RACMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हार्फिंडाल हिर्शमैन सूचकांक का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प ए देश के भीतर आय असमानता को मापने के लिए, विकल्प बी किसी उद्योग में बाजार एकाग्रता के स्तर का आकलन करने के लिए, विकल्प सी आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए, या विकल्प डी किसी क्षेत्र के मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, किसी उद्योग में बाजार एकाग्रता के स्तर का आकलन करने के लिए। हर्फिंडाल हिर्शमैन सूचकांक एक आर्थिक माप है जिसका उपयोग बाजार एकाग्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना किसी उद्योग में सभी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी के वर्गों के योग से की जाती है। HHI का मान जितना अधिक होता है, बाजार उतना ही अधिक एकाग्र और कम प्रतिस्पर्धी माना जाता है। इसी कारण भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे नियामक निकाय इसका उपयोग विलय और एकाधिकार प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। हाल ही में खबरों में रहे सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को बिहार के किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? विकल्प ए IIT भागलपुर, विकल्प बी IIT पटना, विकल्प सी NIT पटना, या विकल्प डी पटना विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी IIT पटना। उन्नत अनुसंधान और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग को सशक्त करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में बिहार की पहली सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया, अतः विकल्प बी सही है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए बहराइच, विकल्प बी बलरामपुर, विकल्प सी गोंडा, या विकल्प डी श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी गोंडा। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और इसकी जैव विविधता तथा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, अतः विकल्प सी सही है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिनाका LRGR एक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड रॉकेट प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता लगभग 120 किलोमीटर है। दूसरा, इसमें बेहतर सटीकता के लिए इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के साथ मिड कोर्स तथा टर्मिनल गाइडेंस की व्यवस्था है। तीसरा, इस प्रणाली की तैनाती के लिए पूर्णतः नए लॉन्चर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली है। यह लगभग 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ भारत की तोपखाना क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, जो पिनाका के पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन है, अतः कथन एक सही है। LRGR में उन्नत गाइडेंस प्रणालियां सम्मिलित हैं जिनमें इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के साथ मिड कोर्स तथा टर्मिनल गाइडेंस शामिल है। इससे इसकी सटीकता एवं प्रहार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है, अतः कथन 2 सही है। पिनाका LRGR मौजूदा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ संगत है, जिससे इसकी तैनाती के लिए किसी नए लॉन्चर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह लागत प्रभावशीलता तथा परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। अपने प्रमुख निर्यात के लिए जानी जाने वाली नरसापुरम क्रोशिया लेस की पारंपरिक शिल्पकला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी मेघालय, या विकल्प डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। नरसापुरम क्रोशिया लेस की उत्पत्ति तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसपुर शहर से हुई है। 19वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र उत्तम लेस बनाने के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इसके उत्पादों ने अपनी जटिल शिल्प कौशल और गुणवत्ता के कारण यूरोपीय बाजारों में लोकप्रियता हासिल की। इसमें महीन सूती धागों और क्रोशिया हुक का उपयोग करके हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग वस्त्रों, गृहसज्जा और निर्यात उन्मुख हस्तशिल्पों में होता है। चालू वित्त वर्ष में इसका निर्यात 150 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो कोविड-19 के कारण आई मंदी के बाद इस शिल्प के मजबूत पुनरुद्धार का संकेत है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विश्व स्तरीय हॉकी एस्ट्रो टर्फ सुविधा उज्जैन में किस स्थान पर बनाई जाएगी? विकल्प ए राजवाड़ा स्टेडियम, विकल्प बी कालिदास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विकल्प सी नानखेड़ा स्टेडियम, या विकल्प डी गंगा स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket,
And the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।